प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले एक युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा मणि नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि श्रद्धा मणि सर्ग में हम सब पिछले दिन अध्ययन कर रहे थे कि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। राजा मनु जो कि निराश्य भाव से पड़े हुए थे, श्रद्धा की मधुर आवाज को उन्होंने सुना। यह उन्हें अपने पहले कवि वाल्मीकि की पहली रचना के रूप में सुनाई पड़ा। राजा मनु एक लुटे हुए व्यक्ति की तरह वो चारों ओर से देखने लगते हैं कि अचानक कहां से मीठी आवाज आ रही है। तो उन्होंने देखा कि श्रद्धा के बाहर आवरण को, बाहरी स्वरूप को, जैसा लगा कि इसे आंखों के सामने एकदम जादू कर दिया गया हो। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज श्रद्धा के सौंदर्य की विशेषता में लगे हुए अगली पंक्तियां पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। मसिड़ गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा के वस्त्र का वर्णन किया गया है। मसिड़ गांधार, मसिड़ माने होता है चिकना। गांधार देश में पाए जाने वाले चिकने नीले रों वाले मेष यानी भेड़, भेड़ों के चर्म यानी चमड़ों से बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म माने होता है वस्त्र। और ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपु माने शरीर, जो शरीर की कांति को ढके हुए थे। तो देखेंगे कि मसिड़ गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, माने गांधार देश में पाए जाने वाले चिकने और नीले रंग वाले नीले रंग के रों वाले भेड़ों के चमड़ों से बन रहा था वह कोमल वस्त्र, वह सुंदर कोमल वस्त्र बना हुआ था, जो कि ढक रहे थे उसका वपुकांत, जो श्रद्धा के शरीर के चमक को, सौंदर्य को ढके हुए थे। मसिड़ गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। माने कि गांधार देश में पाए जाने वाले चिकने और नीले रंग के रों वाले भेड़ों के, मेष यानी भेड़, भेड़ों के चमड़ों से बन रहा था वह उसका सुंदर वस्त्र बना हुआ था, जो कि ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका यानी श्रद्धा के शरीर के चमक को ढके हुए थे। आगे देखेंगे अगली पंक्तियां। कहा नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। परिधान माने वस्त्र, सुकुमार यानी कोमल। कहा नील परिधान बीच सुकुमार, नीले रंग का जो वस्त्र बना हुआ था भेड़ों के चमड़ों से, वह चिकने नीले रंग का के वस्त्र के अंदर से खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसका जो कोमल, मृदुल यानी कोमल अधखुला अंग दिखाई पड़ रहा था, आधा ढका और आधा खुला अंग दिखाई पड़ रहा था। वह कैसे लग रहा था? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ यानी बादल। कहा बादल रूबी बगीचे के बीच में
गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, बादल रूपी बगीचे के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नीले रंग के वस्त्र को से ढके हुए उसका आधा खुला हुआ कोमल अंग ऐसे दिखाई पड़ रहा था कि जैसे कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग, बादल रूपी बगीचे के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा जो नीले रंग का वस्त्र धारण की हुई थी, उस वस्त्र से कुछ अंग उसके खुले हुए थे और ढके हुए थे। जो खुले हुए अंग थे और ढके हुए अंग थे, उनसे वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे? खुले हुए अंग। कहा नील परिधान बीच सुकुमार, माने नीले रंग के परिधान यानी वस्त्र के बीच से जो खुले हुए आधे खुले अंग दिखाई पड़ रहे थे, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे कि जैसे कि खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, माने बादल रूपी बगीचे के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। ऐसे वे वस्त्र दिखाई पड़ रहे थे। आगे देखेंगे अगली पंक्तियां। काकी ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और अब यहां उसके मुखमंडल की चर्चा होगी। उसका मुखमंडल कैसे दिखाई पड़ रहा था? कहा ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम यानी आकाश। कहा पश्चिम दिशा की ओर आसमान में बीच जब घिरते हो घनश्याम, आसमान में जब बादल खूब घिरे हुए हो। पश्चिम दिशा की ओर आसमान में जब बादल आकाश में घिरे हुए हो, अरुण रविमंडल उनको भेद, तो सूर्य की अरुणिमा यानी सूर्य की लालिमा उन बादलों को भेद करके जब दिखाई पड़ता है, तो जो दृश्य दिखाई पड़ता है, जो छवि दिखाई पड़ती है सूर्य की, छविधाम सुंदर छवि जो दिखाई पड़ती है, वही सुंदर छवि, वही सुंदर मुस्कान उसके मुखमंडल पर बनी हुई थी। वही मुस्कान की किरणें उसके मुखमंडल पर बनी हुई थी। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। उसका मुखमंडल कैसे दिखाई पड़ रहा था, या उसके मुखमंडल पर मुस्कान की किरणें जो लगातार बनी हुई थी, वो किस प्रकार से प्रकट हो रही थी? कहा कि पश्चिम की ओर व्योम, माने पश्चिम दिशा की ओर आसमान में जबकि बीच जब घिरते हो घनश्याम, जबकि बादल घिरे हुए हों, और उन घिरे हुए बादलों को अरुण रविमंडल उनको भेद, सूर्य की अरुणिमा या सूर्य की लालिमा जब उन बादलों को भेद करके प्रकट होती है, तो जो सुंदर दृश्य उस समय दिखाई पड़ता है सूर्य का आसमान में, ठीक उसी प्रकार की छवि, उसी प्रकार की मुस्कान की किरणें श्रद्धा के मुखमंडल पर हमेशा के लिए बनी हुई थी। अब अगली पंक्तियों की ओर ध्यान देंगे। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित, अंश माने होता है कंधा, और अवलंबित आलंबन माने होता है सहारा, उसी से अवलंबित बना हुआ है, तो अवलंबित यानी सहारा। नील घन सावक, नीले के घन बादल, और सावक माने बच्चे। घन सावक माने बादलों के छोटे छोटे बच्चे, माने छोटे छोटे बादल। सुधा भरने को विधु के पास, विधु माने चंद्रमा, सुधा यानी अमृत। अब इसकी व्याख्या देखेंगे।
कहा कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। कहा कि उसके घुंघराले बाल, अंश अवलंबित माने उसके कंधों का सहारा लिए हुए, उसके मुखमंडल के चारों ओर इस प्रकार से घिरे हुए थे, लहरा रहे थे जैसे कि नील घन सावक से सुकुमार और सुधा भरने को विधु के पास। जैसे नीले रंग के बादल के सावक हों, माने छोटे छोटे बादल हों, जो अमृत, सुधा मानी अमृत, जो अमृत प्राप्त करने की लालसा से, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के पास अमृत होता है, तो जो अमृत प्राप्त करने की कामना से चंद्रमा को चारों ओर से घेरे हुए हों, यानी यहां पर श्रद्धा के मुखमंडल को चंद्रमा का रूप प्रदान किया गया है और उनके उसके बालों को जो है वो बादल के छोटे छोटे बच्चों का रूप प्रदान किया गया है। फिर देखेंगे कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। कहा कि उसके श्रद्धा के घुंघराले बाल, अंश यानी कंधों का सहारा लिए हुए, कंधों के सहारे से उसके मुखमंडल के चारों ओर घिरे हुए इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे, ऐसे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि जैसे कि नील घन सावक से सुकुमार, बादल के नीले रंग के बादल के छोटे छोटे सावक हों, बच्चे हों, जो कि सुधा भरने को विधु के पास माने अमृत प्राप्त करने के लिए, अमृत प्राप्त करने की कामना से चंद्रमा को चारों ओर से घेरे हुए हों। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। अगले दिन फिर अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।